नरेंद्र मोदी के हवा गुम हो गया पूरे देश से। अब नरेंद्र मोदी चिंतित में हैं कि दिल्ली की अब कुर्सी जा रही है। लिमिट तो 40 का ही है ना, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी यहाँ से लूज करेगी बहुत ज्यादा संख्या में। तेजस्वी प्रसाद यादव जब डिप्टी सीएम रहते हैं तो समझिए कि सीएम का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का महारैला जो हुआ उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। देखिए, लोकसभा चुनाव अब करीब आ गया, करीब क्या अब ऐलान भी कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। विषय पे बात करने के लिए राजद के नेता, जनता समर्थक सभी लोग मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। क्या कहिएगा, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, 2024 में इंडिया गठबंधन जो है बहुत मुस्तैदी से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। मैं झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव हूं और हम लोग जो हैं 4 सीट का मांग हम लोग रखे हुए थे, पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को 2 सीट मिलना चाहिए, पलामू लोकसभा सीट और चतरा लोकसभा सीट। और पलामू लोकसभा सीट से मेरे पिताजी 1989 में सांसद बने थे, स्वर्गीय जोरावर राम, और मैंने अपना दावेदारी पेश किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी को। हमारी बात भी हुई है। अब निर्णय तो आगा क्या कहा है उन्होंने? विचार करने के लिए बोले हैं। 40 का 40 सीट जीतने की दावा कर रहे हैं, 400 का पार एनडीए गठबंधन। क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए गठबंधन का जो गोदी मीडिया है ना, वो 140 करोड़ जनता के दिमाग में मीडिया के माध्यम से ये ठूसा जा रहा है कि 400 पार कैसे आएगा। आप साउथ में चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो या साउथ के जितने भी राज्य हैं, वहां बीजेपी नील है। मेरा एक तर्क सुन लीजिए। बिहार में अभी जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का महारैला जो हुआ उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। तो कह रहे हैं कि हरा झंडा के बजाय लाल झंडा देखने को मिला। बीजेपी 39 सीट जीता हुआ था। अब आप आकलन कीजिए कि क्या यहाँ से 100 सीट जीत जाएंगे। वो लिमिट तो 40 का ही है ना, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी यहाँ से लूज करेगी बहुत ज्यादा संख्या में। यूपी को देख लीजिए। यूपी में जो हमारे सपा के नेता हैं, वहां भी बीजेपी जो है मैक्सिमम सीट जीती है, लेकिन इस बार महागठबंधन के बैनर तले वो सीट बढ़ा नहीं सकता बीजेपी का, वो घटने ही वाला है। अच्छा। ऐसा ही उदाहरण आप मध्य प्रदेश का भी देख लीजिए, ऐसा ही उदाहरण आप झारखंड में देख लीजिए। झारखंड में जितना अधिक जीता था 14 सीट है। हमने ये पूछा आपसे, लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोके थे लालू प्रसाद यादव, क्या तेजस्वी यादव रोकेंगे? क्या कहिएगा? तेजस्वी जी रोक लिए। नरेंद्र मोदी के हवा गुम हो गया पूरे देश से। अब नरेंद्र मोदी चिंतित में हैं कि दिल्ली की अब कुर्सी जा रही है। अब बैठ के आराम से चिंता में कह रहे हैं क्या कि 400 का पार, 40 सीट बिहार में। 400 का पार, इनका तो जुमला साल में 2 करोड़ नौकरी का था भी, तो दे दिए। और 400 सीट जो पार होगा इसका भी देखिए लीजिएगा नमूना की 100 सीट भी पूरे देश में पार नहीं अब की बार कर पाएंगे। तैयारी कर लें, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? 2024 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको भी मिठाई खिलाएंगे और डबल इंजन की सरकार बनी है। सरकार को तोड़ पाइएगा आप लोग? क्या चीज डबल इंजन की सरकार? ये सब सरकार चल रहा है, नहीं चल रहा है। तेजस्वी जी थे तो रोजगार मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था। अब गए हैं तो बताइए रोजगार बंद हो गया। जनता बंद कहाँ हुआ? 10 लाख को दिए ना रोजगार। कौन दिए? सम्राट चौधरी का औकात है उप मुख्यमंत्री है कि ईयर कुल है चुप मुख्यमंत्री। तेजस्वी प्रसाद यादव जब डिप्टी सीएम रहते हैं तो समझिए कि सीएम का काम करते हैं, और जब सीएम रहेंगे तो समझिए कि प्रधानमंत्री के इसीलिए मंत्री विधायक कह रहे हैं बीजेपी वाले कि 17 महीने में जो 1700 करोड़ का घोटाला किए हैं उसकी भी उनकी भरपाई जांच करवा लो। जांच करवाएंगे, करवाओ ना भाई, कौन डरता है? नहीं डर रहा, कोई नहीं डरने वाले। लालू जी के साथ साथ अब बेटे भी जाएंगे तिहाड़ जेल। एक भी जेल से कौन डरता है भाई? जेल से डरता नेता भाई? तेजस्वी प्रसाद यादव बोले हैं कि ईंट के जवाब हम पत्थर से देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। क्या कर रहे थे आप?
अरे ये सब जो है ना जुमलावादी, हाँ। इन लोग तो झूठों को ना फंसा रहे हैं। किसको फंसा रहे झूठों? तेजस्वी जी आपको हेमंत सोरेन के आप देख लीजिए, हाँ। ईमानदार व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को फंसाया गया। अच्छा आखिर ये क्यों होता है? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरा देश में जहां जहां इनका सत्ता नहीं है वैसे वैसे मुख्यमंत्री लोग फंसाते हैं। तो कह रहे जैसा करनी आएगा वैसा फल तो नहीं, मिलेगा ना। इनका क्या करनी है? अब अडानी जी को 30,000 करोड़ माफ कर दिए, विदेश का पैसा गरीब को जनता को दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम देश के हमारा 1.5 करोड़ जो आबादी है मेरा परिवार है। हाँ तो कह तो रहे हैं 140 करोड़ आबादी तो हमारी। कहाँ 15 लाख गरीब के खाता में पैसा गया? आपसे 5 किलो राशन दिए ना, रोजगार दे रहे हैं ना, शिक्षा दे रहे, उज्ज्वला योजना दिए के समय का समय है ही, आज ही नहीं दे रहे अपना से। हम मोदी जी आपको ये बताना चाहते हैं कोई नया कोई संविधान लागू किया है जो आम गरीब जनता को मिलता हो? ये तो पूर्व का ही है। 370 हटा दिए, सीएए लागू कर दिए, गरीब पे काम मिल रहा है, 3 तलाक हटा दिए। ये सब तो ये कोई बात नहीं है। बेरोजगारी कितना है ये वो वादा किए थे। अभी आप न्यूज में सुने होंगे कि मेरा 1.5 करोड़ जो परिवार है देश का, तो हम उन मोदी जी से पूछना चाहते हैं, वो बोल रहे थे 2014 में कि विदेश को जो काला धन पैसा है वो 15 लाख कहाँ गया? तो उनका परिवार को 15 लाख खाता में डाल दे वो चुनाव से पहले डाले हैं जो जनता के 15 करोड़ आबादी में से किसी को जरूरत, तब तो उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार। आपसे ही पूछना हम चाहते हैं, हम झारखंड से आए हुए हैं ना, झारखंड हम कांडी के विश्व उपाध्यक्ष हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप देश में किसी को बताइए कि लोलो जी किसी के खाता में 15 लाख डाले हैं? 15 लाख डाले रहे लेकिन रोजगार के नाम पे जमीन ले रहे हैं ना, ये बताइए। वो तो सब अडानी अंबानी को रेल मंत्री थे तो रेलवे घोटाला किए, बेटा आए रोजगार देने के नाम पे जमीन लिए। रेल में जो अभी तो कोई भारत में वैसा नहीं हुआ है जो हमारे लालू जी ने बढ़ाया है, मुनाफा दिया है। कौन अभी आप बोले 10 साल में कुछ हुआ है मुनाफा? सुने हैं 400 का पार। अरे सब झूठों का ही हताश हो गया है। 2 रुपए पेट्रोल कम किए हैं, सिलेंडर में 200 रुपए। अच्छा चुनाव के समय हो, चुनाव से पहले क्यों नहीं होता है? मोदी जी 33% आरक्षण दिए हैं, 200 रुपए सिलेंडरों में कम किए हैं, 2 रुपए पेट्रोल में कम कर दिए हैं, 400 का पार कर रहे हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजद की शेरनी हूँ और महिला जानती है सिलेंडर का कीमत क्या होता है, उज्ज्वला योजना क्या होता है। गांव देहात में जाइए ना, सिलेंडर कहाँ फेंका गया है, तो क्या उसको भरने के लिए अभी चुनाव आया तो उनको सिलेंडर का दाम कम दिख रहा है। जहाँ फूक रहे थे चूल्हा, अब मोदी जी के राज में हमें मिल गया सिलेंडर गैस। तो जाने के सिलेंडर गैस पे भी खाना बनता है, लालू जी के राज में नहीं जाने थे। आप हकीकत में गाँव का अगर सर्वे करके जाके देखिए ना कि कई को घर में सिलेंडर पर खाना बन रहा है, आप सर्वे कीजिए ना, 200 रुपया मिल रहा है। अरे तो जुमलाबाज वो है बीजेपी का। क्या होता है? पक्का झूठा पार्टी। तो बीजेपी तो जब चुनाव की बारी आती है तो वो चुनाव के बाद जुमलाबाजी करते हैं। वो तो आप लोग को बताया क्या 10 करोड़ रुपया के खाता पे आ गया? किसके खाता पे? आप खाता 10 करोड़ कब बोले थे? 10 लाख रुपया बोले थे, लेकिन खाता पर आएगा हर गरीब गुरबा को बोले, जो सब एक लाइन से गरीब गुरबा के खाता पे गया, तब तो गरीब गुरबा उनको फिर से प्रधानमंत्री बना रहा है। अरे 5 किलो अनाज पे वो लोकसभा चुनाव जीतने का काम करते हैं। अंधभक्त सब इतना अंधभक्त हो गया जो 5 किलो अनाज में वो बिकने जा रहा है। 5 किलो अनाज इस बार नहीं दे रहे हैं, बहुत कुछ गरीबों को दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? आप अगर घर में अगर 10,000 का महीना कोई कमा रहा है ना, तो उसका घर की हालात पूछिए, जो एक टाइम खाता दूसरा टाइम बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज जीएसटी देखिए, दूध दही ये बिंदी काजल हर चीज पर जीएसटी लग गया है। क्या कांग्रेस के राज में क्या जीएसटी लगा था क्या? ये सब पर किस सरकार बनेगी 2024 में? 2000 हमारी महिलाओं जितनी है ना, सब घर में जाके देखिएगा। हम तो एक ही शब्द बोले कि हर घर का अगर कस्बा में जाके विजिट कीजिएगा, गरीब गुरबा के घर में जाके विजिट कीजिएगा, तो इस बार नहीं चलेगा जुमलेबाजी। इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अब पूरे अगर प्रधानमंत्री को अगर चैलेंज देने वाला एक युवा लड़का है तो वो तेजस्वी यादव है। चैलेंज दे रहे हैं, उनके तरह कोई इंडिया गठबंधन में नहीं होगा। उनको चैलेंज देने वाला है कि युवा से डर के अमित शाह बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं, क्यों बिहार का दौरा कर और कहीं नहीं करे। बिहार देने आए थे, उद्घाटन करने आ रहे थे, उद्घाटन के नहीं आ रहे। जी नहीं, आज हम लोग का जो जन सैलाब आया था वो देख के बीजेपी डर गई है। बीजेपी पूरा डर गई है और हमारे यहाँ ईडी और ये सब छापामारी करवा के सबको डरा के और चाह रही है कि किसी तरह हम वोट को कायम करें। ईवीएम चोरी सबसे बड़ा तो ईवीएम चोरी करता है, जिसके वजह से हम लोग नहीं आ पाते। अगर हम लोग का बैलेट पेपर चुनाव होगा तो देख लीजिएगा कि हम लोग 40 सीट पर 40 सीट हम लोग का आएगा। लूटने के लिए बैलेट पेपर नहीं कर रहे हैं।
बैलेट पेपर से हम लोग का ओरिजिनल वोट आएगा ना, ईवीएम में तो हैक कर लिया। अब कंप्यूटर देखिए, अभी होता क्या है, कंप्यूटर हैक करके कैसे ये कर लिया जाता है शिक्षा विभाग में एग्जाम में, तो भी तो ईवीएम है ना, ईवीएम को भी हैक करके उसके बाद में क्या किया जाता है, हम लोग का जब भी जो बटन दबाता है विपक्षी दल के रास्ता तो पहले लालू यादव दिखाए हैं, हम लोग घोटाले नहीं करते हैं, घोटाला सब करते हैं। अरे देखिए, जो चोर होता है ना, दूसरा को वो कहता है कि चोर है, वो खुद अपने चोरी कर रहा है तो दूसरा को कह रहा है कि हम चोर है दूसरा। लेकिन अब जनता हमारी कभी जुमलेबाजी में नहीं आएगी। इस बार चुनाव में देखिएगा हम लोग का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। देखिए, राजद कार्यालय में पहुंची तमाम महिला, जनता, नेता, सभी लोग का कहना है कि इंडिया गठबंधन के एक युवा है 34 साल के, उन्होंने चेतावनी दी है प्रधानमंत्री को कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे। ये जो डबल इंजन की सरकार बना के जनता को अपने जुमलेबाजी बातों में फंसा रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, 2 रुपया पेट्रोल कम कर रहे हैं, तो अब जनता इनके जुमलेबाजी की बातों में नहीं आने वाली है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।